रूस के राष्ट्रपति पुतिन अगर नेटो से मिलने वाले हथियारों को निशाना बनाते हैं तो फिर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई में कब बात बिगड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और रही सही कसर स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शामिल होने की घोषणा ने पूरी कर दी। Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. क्या रूस की परमाणु सुनामी में डूब जाएगा यूनाइटेड किंगडम? क्या रूस की सिर्फ एक सरमत मिसाइल पूरे यूनाइटेड किंगडम को तबाह कर सकती है? Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. रूस के पास दुनिया भर की मिसाइलें हैं, एक से बढ़कर एक तबाही के हथियार हैं। इन्हीं के बल पर रूस अमेरिका से लेकर नाटो को धमकाता है। परमाणु युद्ध की धमकी पुतिन से लेकर उनके विदेश मंत्री तक दुनिया को देते रहे हैं, लेकिन अब इस काम को वहां का सरकारी मीडिया भी अंजाम देने में जुट गया है। नाटो को परमाणु युद्ध की धमकी देने वाले रूस के सरकारी टीवी के एंकर दिमित्री किसिलियोवस्क हैं। दिमित्री किसिलियोवस्क ने यूक्रेन को बढ़ चढ़कर हथियारों की सप्लाई कर रहे यूनाइटेड किंगडम पर दो तरह से हमला करने की धमकी दी है। सवाल यह है, क्या रूस इस तरह से यूके पर हमला करेगा? रूस ने हाल ही में सरमत मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसे पुतिन दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानते हैं। ब्रिटेन लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है, जहां अमेरिका रूस से सीधे सीधे टकराने से कतरा रहा है, तो वहीं बोरिस जॉनसन लगातार रूस को उकसा रहे हैं। कीव जाने से लेकर वो यूक्रेन की संसद को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा रूस के खिलाफ हथियार देने वालों में यूनाइटेड किंगडम बहुत आगे है, जो यूक्रेन को अब तक 4000 एंटी टैंक वेपन सिस्टम, स्टार ट्रिक मिसाइल, स्टामर्ड आर्मर्ड व्हीकल। इसके अलावा बोरिस जॉनसन यूक्रेन को $400 बिलियन की सहायता देने का भी वादा कर चुके हैं। इसीलिए वो रूस की मीडिया के निशाने पर आ गए हैं। रूस के सरकारी टीवी चैनल का एंकर यही नहीं रुका, इसने दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी की याद भी बोरिस जॉनसन को दिलाई और कहा कि बेलगोरोड सबमरीन का एक वार पूरे यूनाइटेड किंगडम को सुनामी में डुबो देगा। सारे देश में रेडियो एक्टिव पदार्थ फैल जाएंगे, जिससे यूके हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। रूस की तरफ से इस तरह की धमकी नई बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब रूस का सरकारी टीवी भी खुलकर धमकी देने में जुट गया है। सवाल है कि क्या इसकी वजह यूक्रेन युद्ध में हो रही देरी है, जिसने पुतिन की छवि पर बट्टा लगा दिया है। रूस में पुतिन की सत्ता कमजोर होने की बात हो रही है, जिससे ध्यान बटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। वैसे रूस की तरफ से लगातार परमाणु हमले के संकेत भी दिए जा रहे हैं। बुधवार को कैलिनिनग्राद में रूस की सेना ने परमाणु हथियारों से लैस मिसाइल को लॉन्च करने का अभ्यास किया। सबसे बड़ी बात इस एटमी ड्रिल की जगह है। कैलिनिनग्राद एक रूसी शहर है जो अपने देश से दूर है और लिथुआनिया और पोलैंड के बीच है। ये देखिए, इस शहर में जाने के लिए रूस के लोगों को दूसरे देश की सीमा पार करके जाना पड़ता है। इस वॉर गेम को कैलिनिनग्राद में आयोजित करने की सबसे बड़ी वजह इसका बाल्टिक सागर से करीब होना है। जर्मनी, पोलैंड की तरह लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया भी रूस के निशाने पर हैं, जिनके खिलाफ जरूरत पड़ने पर रूस यहां से कार्रवाई कर सकता है। बड़ी बात यह है कि रूस की सेना पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गई है और उसकी सेना का हेलीकॉप्टर फिनलैंड की सीमा में घुस गया। फिनलैंड जल्द से जल्द रूस विरोधी नाटो ग्रुप में शामिल होना चाहता है। इसी बात से पुतिन नाराज है। फिनलैंड और नाटो को धमकाने के लिए रूस ने अपनी परमाणु मिसाइलों का युद्धाभ्यास किया है और फिनलैंड ने अपने हेलीकॉप्टर दाखिल करवाकर उसे अपने मंसूबे बता दिए हैं। दुनिया के लिए चिंता की बात यह है कि यूनाइटेड किंगडम ने ऐलान किया है कि अगर रूस ने फिनलैंड और स्वीडन पर हमला किया तो वो उसकी रक्षा के लिए आगे आएंगे। यूके के रक्षा मंत्री बेन वेलेस की तरफ से दावा किया गया। इस घोषणा के बाद रूस और नाटो देशों में युद्ध का खतरा पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है, क्योंकि चाहे रूस नाटो के हथियारों की सप्लाई रोके या फिर वो स्वीडन और फिनलैंड को निशाना बनाए, इन सभी हालात में बात का बिगड़ना तय है। आज तक ब्यूरो।